पे कपड़ों पे खून है, पे खून ना लगे। अच्छा सही, लेकिन आप अलम को पकड़ सकते हो, सही है। खून नहीं लगना। बेसिकली मेरे दोनों बेटे दर्स लेते हैं, तो वो एक कहता है कि कभी उतार के मातम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब जुलूस में जाते हैं तो आप पे भी छींटे पड़ते हैं, तो वो एक नापाकी की हालत होती है। और एक कहते हैं कि जी उतार के मातम कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। मातम पे तो कपड़े खून लग जाता है, कोई हर्ज नहीं। एक लेडीज भी होती हैं जुलूस में, लेडीज के होने में इश्काल है। खून लगने से कुछ नहीं होता, पड़ती है, खून लगने से कुछ नहीं होता, खून लगने से वो तो पाक करने जिसम को कपड़ों पे लगे कपड़े पाक करने पड़ेंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो बेसिकली व्हाइट कपड़े पहन के मातम किया जाता है कि वो फिर पीछे शर्ट से खून नजर आता है। अगर दिखावे के लिए करना था तो फिर ना करते, इमाम हुसैन के लिए किया था तो फिर करना चाहिए। ये दोषियों की तरफ से क्वेश्चन आए कि खून लगा होता है तो उस चीज पे नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज कैसे कर सकते हैं? ये वो खून निकाला हुआ है क्या तो खून, ये क्या थी? नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती है, खून के साथ। नमाज नहीं होती। जब आप उसमें जब शरायत लिखी हुई है कि बाकी इसकी शर्त है तो फिर उसको नमाज कैसे हो सकती है? एक दोषियों की तरफ से क्वेश्चन है कि वो नेल पॉलिश लगाती हैं, चले हाथ की, वो कह रहे हैं हम मानते हैं कि वजू नहीं हो पाता, जैसे पाँव का कोई ऐसा पोर्शन है जो डेड स्किन है उसके ऊपर जो है एक नाखून छोड़ दें, जी मसा कर लें। धोने वाली चीजों पे नेल पॉलिश कोई माने नहीं होनी चाहिए। चेहरा धोते हैं और हाथ दोनों, इस पे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो रुकावट हो। ऑयल लगा हुआ बहुत ही गहरा का तेल लगाए, जी उसमें फिर पानी खाल तक नहीं पहुंचता। नेल पॉलिश लगी है, कोई ऐसी चीज लगी है जिससे पानी खाल तक ना पहुंचे, तो फिर धोने वाली चीजों में वुजू नहीं होता, लेकिन मसा हो जाता है। अगर बालों पे बतेल है, स्किन पे खाल पे नहीं है तो मसा हो जाता है। इसी तरह से अगर एक उंगली पे पाँव पे नेल पॉलिश ना लगाए, वहीं से मसा करें। है तो लगाई जाती नहीं, यानी मिसाल के तौर 5 उंगलियां हैं, है। मसा करना आपको एक उंगली पे छोड़ दें, वहीं से मसा कर लें। इधर से छोड़ दें, इधर से कर लें, बस हल हो गया। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन जो मसाइल निकालना जरूरी है सब्जियों के तौर। और ये बड़े लग सकते हैं, बड़े मकरूह है, हराम नहीं है, लेकिन सफाई वाजिब है। अगर गंदे रहती है कोई भी चीज तो गंदगी जायज नहीं, हराम है, वही खाएंगे। उसको बड़े नेल जो है वो, अब मैं तो अपने घर में नहीं रखने देता किसी को भी, लेकिन ये भी नहीं कि डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, मना कर देते हैं। जो सुन लेता, जो नहीं सुनता नहीं। हाँ, हराम नहीं है, हराम नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि हराम है, जो झूठ नहीं बोलने की मेरी आदत तो, लेकिन ना पढ़ाए मकरूह है। लंबे नाखून रखना मकरूह है मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए। हदीस में यही आया है कि हर जुम्मे को नाखून काट लेने चाहिए, लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए। बहुत से मर्द भी लंबे नाखून रखते रहेंगे, और सजावट बनावट है वो दिखाने नहीं चाहिए। कुछ लेडीज के सवाल आते हैं, आप लोग बोल रहे वैसे ये है कि ये सिटिंग्स अब वहाँ पे तो ये बड़ी आम है लंदन में। मतलब मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा या मौलाना हसन अब्बास का और माशाल्लाह सारे लड़के, मतलब हम लोग की घरों में डिस्कशन बड़ी जो इससे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम किसी इमाम बारगाह में मौलवी के पास जाते तो लोग टाइम ही नहीं मिलता किसी को, आपसे बात ही नहीं सही तरह करते। अब यकीन माने कि वो जो बता रहा था, जब खुरम जब शिया हुआ है तो 6-7 घंटे की डिस्कशन थी। और उस टाइम मौलाना अली को तो मैं काफ़ी 6 साल से, जब से मैं गया हूँ, मैं कहता हूँ ये पहले मोमिन बंदे जिनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। लेकिन ये है कि वो जो इनका वो रूप जो मैंने 6 महीने पहले देखा, अब मैं हैरान हो गया कि यानी 7 घंटे अहले सुन्नत की किताबों से और एक यानी खोल के जो इन्होंने सारा फदक का और खिलाफत का जो एक्सप्लेन किया है, कि वो लड़का पहले तो नोट्स बनाना शुरू हुआ कि अच्छा मैं जाके देखूंगा अपनी किताबें। जब उसने देखा ये सारी किताबें इनके अपने कमरे में, कोई पता नहीं कितनी 1000 किताबें, उन्होंने कहा ये किताब है सरीन की अपनी, उसने छोड़ दिया। और मेरे ख्याल से वो 6 घंटे के बाद इसने कहा, मतलब अगले दिन फिर वो शिया हो गया उसी दिन एक सिटिंग में। अगले दिन फिर वो आया और कहा कि अब आप मुझे अहले बैत के बताएं, हमारे आइम्मा के बारे में बताएं। तो वो चीज़ थी कि जो है हम लोग यहाँ पे उस लिहाज से मिस करते हैं। ये खुशकिस्मती है वहाँ पे कि कोई सवाल होता है। चलो जी आगे चलो।
جی ہاں ہمارے کو کوئی جاگروک ہاں کیا جائے کیونکہ میں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا پتہ کیا ہے کہ وہ ہمارے کے آج صحیح آپ ایک منٹ ویٹ کرو ہاں جی یہ آن ہے چل رہا ہے